तो कोशिशें बीते 70 साल से की जा रही थी, लेकिन कोशिशें अब रंग लाई हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। और उनका जो ये अंदाज है, खासकर उनकी जो ड्रेस है, वो भी आपको बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री भी इस ऐतिहासिक पल के लिए कितना इंतजार कर रहे थे, वो खुद कितने उत्सुक थे, क्योंकि हाथ में कैमरा लिए हुए वो खुद नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अंदाज है अपने आप में बहुत खास है और बता रहा है कि ये पल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था और इसका कितना लंबा इंतजार हमने किया है। शुरू से, और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा शौकीन रहे हैं कि फ़ोटोग्राफी को लेकर। आप देखें कि जब वो प्रचारक के तौर पे घूमते थे तो जिन जिन हिस्से में जब जब यहाँ कैमरा उपलब्ध हो जाए तो उनको ये पसंद है कि उन तस्वीरों को उतारना, फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना, उसको मेमोरी के तौर पे उसको सहेज के रखना। ख़ास तौर पे जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी, किस प्रकार से कच्छ में हो जाते थे, वहाँ फोटोग्राफी करते थे या दूसरे जगहों पर। फिर जब वाइल्ड लाइफ को लेके, जैसे कि मैंने पहले बताया था अमित, कि वो खुद इतनी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं किसी भी वाइल्ड लाइफ के बारे में और बहुत ज़्यादा जानकारियाँ रखते हैं। जैसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब वो उत्तराखंड जाते थे पहले भी, मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो उस समय उत्तराखंड के जंगलों में बहुत घूमना पसंद करते थे, वहाँ के जानवरों, वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में जानना पसंद करते थे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री भी बने तो कुछ गुपचुप दौरों पे वो उत्तराखंड गए थे, व्यक्तिगत दौरे पे, और उस समय भी उन्हें ये पसंद था कि जंगलों में जाके वहाँ पे घूमना। या गुजरात के शेरों की बात करें तो उसके बारे में बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, ऑलमोस्ट पर डे की जैसी रिपोर्ट लेनी होती थी डेवलपमेंट को लेकर, उन सारी चीज़ों को लेकर रखते थे। तो उस लिहाज से आप समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज उनको दिख रहा है कि धरातल पर किस प्रकार से ये सफल हुआ। और चलिए 70 साल की तो बात छोड़ दें, अगर मैं एक चीज जोड़ देता हूं देवेंद्र, आपने जिक्र किया उत्तराखंड का, क्योंकि आपको भी याद होगा, क्योंकि बियर ग्रिल्स जिसको सब जानते हैं, एक खास चैनल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्यूमेंट्री की थी जिसमें वो कॉर्बेट पार्क में गए थे। और कॉर्बेट पार्क में जाकर उन्होंने जिस तरह से वक्त बिताया था जंगल में, तब लगा था कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को काफी इस बारे में जानकारी है कि जंगलों में किस तरह से रहा जाता है। उन्होंने खुद बताया था कि मैं तो अपने आप को बचा लूंगा, आप सोचो कैसे बचाओगे अपने आप को। या बिल्कुल, और ये उनका शौक है, और उस शौक के साथ साथ वो समझते हैं कि इसका महत्व कितना ज़्यादा है। जैसे अगर हम लोग चीता को लेके आए, भारत चीता को लेके आया, तो सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि देश में चीता नहीं था इसलिए चीता आ जाना चाहिए। चीता आ जाने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वो देखने जाएंगे या दूसरे लोग ये जानें। बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से उसका बहुत अहम रोल है। और ये एक और चीता छोड़ा गया है, किस प्रकार से देखें आप, उसको पूली निकाल के छोड़ा गया था, उसके बाद पीएम तस्वीरें ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ को लेके इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंट, इन सारी पैरामीटर्स पर आप देखें तो आपको लगेगा कि दुनिया के चुनिंदा देशों में भारत ऐसा है जिसका ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ है। जैसे फॉरेस्ट रिजर्व की अगर बात कर लें या रिजर्व एरिया की बात कर लें, तो उसमें परसेंटेज में जो ग्रोथ हो रहा है वो भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में है, जो कि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और जो चीता को आप देख रहे हैं, आप चीते को देख के समझे, क्योंकि भारत में तो चीता विलुप्त हो चुका है, तो इसको कभी भी आप तेंदुए या दूसरे जानवर के साथ बिल्कुल भी मत मिलाइएगा। ये बहुत ही अलग किस्म का खास जानवर है तो ये बिल्ली की प्रजाति का, लेकिन इसकी जो साइज है ज्यादा होती है। देखिए इसके जो गठन आप देखेंगे ना, ये लंबा होता है, चौड़ा भी होता है, लेकिन इसका जो मुंह काफी छोटा होगा, जो आपको एक बिल्ली जैसा लगेगा, लेकिन इसके अंदर जो दाग हैं वो इसको अलग बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जो देख रहे हैं तो वो भी खुशी से ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट था जो आज सपना पूरा हुआ है। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि चीतों का भारत में आना भारत की संस्कृति का, हम कह सकते हैं कि एक कड़ी जो हट गई थी या टूट गई थी, उसको जोड़ने जैसा है। क्योंकि जो चीता शब्द है वो भारत के संस्कृत के शब्द से निकला हुआ शब्द है चीता, जिसका अब इस्तेमाल पूरे दुनिया में होता है। तो भारत की जो संस्कृति की कड़ी थी उसको आप जुड़ते हुए देख रहे हैं इन चीतों के रूप में, जिसे प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने हाथों से इस वक्त रिलीज कर चुके हैं। और चीतों की सबसे खासियत ये होती है कि ये बहुत ही शांत जानवर माने जाते हैं, अटैकिंग नहीं होते, अटैक नहीं करते, जैसे कि चाहे तेंदुआ हो, चाहे वो लायन हो या फिर टाइगर हो। दूसरी बात होती है कि बहुत छोटे जानवरों पर हमला करता है, खाता है। और तीसरी बात यह है कि अगर इसको आप गुस्सा ना दिलाएं तो ये इंसान का बहुत अच्छा दोस्त बनता है। और चीता एक ऐसा जानवर है जिसको कि आप पालतू भी कर सकते हैं, और यही वजह रहे कि लंबे अरसे तक कई जगहों पर इसको पालतू जानवर की तरह भी रखा गया। लेकिन भारत में इसकी वापसी का मतलब साफ है कि भारत की जो एक विविधता है, हम जिसको कहते हैं कि जहां पर शेर पाया जाता है, एशियाटिक लायन भारत में मिलता है, टाइगर यहां पे एक बहुत बड़ा यहां पर कंजर्वेशन किया जा रहा है, उसी तरह से चीता जो एक विलुप्त हो गया था भारत की संस्कृति का एक हिस्सा, उसको वापस जोड़ा जा रहा है। ये एक ऐसी चीज है, शायद नामुमकिन लगता था लेकिन अब मुमकिन होता नजर आ रहा है। और इसमें जो साफ चीज नजर आती है वो है एक ऐसे इंसान जो देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने एफर्ट लिया और इसको पूरा किया। देवेंद्र, या बिल्कुल, ऐसा टाइगर के बारे में बता रहे थे। दुनिया का जो 75% टाइगर का पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। एशियाटिक लाइन की अगर बात करें तो उसमें लगभग 28% के हिसाब से इजाफा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम दुनिया को भी दिखा रहे हैं कि अपने वाइल्ड लाइफ को, अपने फॉरेस्ट को हम लोग कैसे रिजर्व रख सकते हैं और कैसे बेहतर बना रहे हैं। और इस चीता की बात करें तो अगर दिलचस्पी जैसा ये अमित की उम्र की अगर हिसाब से अगर आप देखें तो 2.5 साल से लेके
5.5 साल तक, इतने उम्र के ये चीता हैं। यूजुअली एक्सपर्ट्स ये बता रहे थे कि 8 महीने के बाद ये खुद सक्षम इतने हो जाते हैं कि अपने हिसाब से शिकार कर सकें। तो यहाँ पे जो उम्र है वो 2.5 साल से लेकर 5.5 साल तक है। औसतन 12 साल तक इनकी उम्र रहती है। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इस पूरे एरिया में 21 चीता आ जाएं तो इतने में ही बहुत आसानी से रह सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है उनके लिए। और ख़ासतौर पे इनको ग्रासलैंड जिस प्रकार का चाहिए होता है, तो कुनो रिवर के नज़दीक का जो पूरा इलाका है वो इनको खासतौर से रखा गया उनके लिए, ताकि उनकी रफ्तार अगर हो तो उस रफ्तार में कोई समस्या ना आए। एक और दिलचस्प चीज़ हमें ये बताया गया कि नामीबिया में जो इनकी रफ्तार है, भारत में आने के बाद उनकी रफ्तार में थोड़ी कमी आ सकती है इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पे उनको भोजन के लिए बहुत भागना नहीं पड़ेगा। नामीबिया में उन्हें बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। तो वो एक बहुत दिलचस्प जानकारी और थी। इस भोजन का जो ध्यान है वो रखा भी गया क्योंकि अभी नए नवेले हैं भारत के लिए और इसीलिए इनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इनके जो बाड़े के आसपास का जो इलाका है वहां पर चीतल कल ही छोड़ दिए गए थे ताकि शिकार के लिए इन्हें ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े और ये ज्यादा दूर तक ना निकले क्योंकि अभी 500 हेक्टेयर का वो दायरा है, वो बाड़ा है जिसमें इनको रहना है, जहां पर इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इनकी एक एक जो हरकत है उस पर ध्यान दिया जाएगा और इसीलिए चीतल को वहां आसपास छोड़ दिया गया था ताकि शिकार के लिए इनको मशक्कत ना करनी पड़े। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, वो ऐतिहासिक पल आ गया है जब भारत की सरजमी पर चीते आ चुके हैं। फिलहाल वहां आप क्या देख रहे हैं, क्या ताजा अपडेट्स है आपके पास? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।